हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। आज हम आप सभी को एक ऐसे टॉपिक की ओर ले चलेंगे जो जिसमें जीवों का ही पूरा जिक्र है। आज उस टॉपिक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी। उस टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी। अब इस टॉपिक को सुनने से आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या डिफिनीशन है एंड इसके कितने लेवल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स हैं एंड बायोडाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम में क्या महत्व है। बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से पॉल्यूशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण प्रभावित हो रही है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कंजर्वेशन क्या है, कैसे हम इसको संरक्षित करेंगे। आइए जानते हैं इन सब बातों को डिटेल से। शुरू करते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स and whole plants in animal kingdom or in plant kingdom on earth। जो भी अर्थ पर मौजूद हैं, जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में लिविंग एनिमल्स है, जीवित एनिमल्स है, जीवित जीव हैं, एंड प्लांट्स, और मतलब सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स जो भी जीवित हैं, उनकी वैरायटी का अध्ययन हम इस बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। ऑन ए क्रॉस इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के सापेक्ष, एक पारितंत्र के सापेक्ष हम सभी एनिमल्स का, सभी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, और सभी जीवित जंतु और पौधे हमारे डाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म है जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी का भी अध्ययन करते हैं और प्लांट डाइवर्सिटी का भी अध्ययन करते हैं। दोनों को मिलाकर, एनिमल डाइवर्सिटी एंड प्लांट डाइवर्सिटी दोनों को मिलाकर हम होल नेम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट्स ओके, आप समझ गए होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है। तो आइए हम जानते हैं एनिमल्स में हम सारे जीव, यहाँ तक कि एनिमल्स के अंतर्गत प्राणी विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य भी आता है, छोटे जीव जंतु भी आते हैं, यहाँ तक कि फंजाई, शैवाल, मनुष्य, कीट पतंग और जितने भी छोटे जैसे छिपकली हुई, चूहा हुआ, कोई भी एनिमल, सारे एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। और सारे प्लांट्स चाहे वो हर्ब हो, चाहे श्रब हो, चाहे झाड़ी हो, हर प्रकार के प्लांट्स भी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। बायोडाइवर्सिटी ये डिनोट करता है कि किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट का दूसरे एनिमल या दूसरे प्लांट से क्या अंतर है, किसमें, रूप में, रंग में, आकार में, भार में और अन्य सारी चीज़ों में। मीन्स एनिमल्स में और प्लांट्स में, और एनिमल्स और प्लांट्स में ही नहीं, एनिमल्स का एनिमल्स में भी और प्लांट्स का प्लांट्स में भी एक जीव का दूसरे जीव से क्या अंतर है। आप देखे होंगे कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी इंसान को ले लीजिए, तो कोई व्यक्ति सांवला होगा, कोई व्यक्ति गोरा होगा, तो ये सांवला होना एक पिगमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। त्वचा का एक रंग होता है मिलेनिन, उसके कारण ये सांवला रंग होता है। जिसमें मिलेनिन की अधिकता ज़्यादा होती है उसका रंग काला या सांवला होता है, और जिसमें मिलेनिन की कमी होती है उसमें जो है गोरा रंग पाया जाता है। तो इस प्रकार से सांवले और गोरे व्यक्तियों में भी अंतर है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे किसी की लंबाई और किसी की ज़्यादा लंबाई, किसी की कम लंबाई, और फिर आप देखेंगे कोई ज़्यादा मोटा, कोई ज़्यादा पतला। तो इस प्रकार से एनिमल्स में भी हर जगह डाइवर्सिटी है, और इसी प्रकार से प्लांट्स में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। जैसे कि आप प्लांट्स में देखे होंगे बहुत से छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे फल उस पर उगते हैं, और बहुत से बड़े पौधे होते हैं जिसमें बड़े बड़े फल उगते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया। तो आप सबके फूल, फल और पत्तियों का भी, यहाँ तक कि अलग अलग शेप, साइज, रंग
देखे होंगे। किसी प्लांट की अगर हम लीफ की बात भी कर लें तो किसी प्लांट की लीफ अलग अलग स्ट्रक्चर की होती है और अलग अलग कलर की होती है। कोई कोई लाइट ग्रीन होती है, कोई कोई डार्क ग्रीन होती है। तो इसी प्रकार से हम अपने इकोसिस्टम में सारे एनिमल्स और प्लांट्स का, जो भी जीवित जीव जंतु है, उन्हीं का अध्ययन करते हैं इस बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। आइए जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के वो 3 लेवल कौन से हैं जिनके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत 3 स्तर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं, और आइए देखते हैं उनका डिटेल्स क्या है। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का अर्थ ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले एक ही परिवेश के, आप देखे होंगे जीवों का रंग रूप साइज, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर सिमिलरिटी पाई जाती है। और जेनेटिक का मतलब है जीन्स से, माता पिता से प्राप्त होने वाला जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार से जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत जैसे एक ही माता पिता के बच्चे या एक ही प्लांट की संततियों का हम अध्ययन करते हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अब उसमें भी हम देखते हैं कि इस जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत क्या क्या उसके जीन्स में अंतर है। कभी कभी किसी भी जीव में म्यूटेशन की क्रिया पाई जाती है, तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में काफ़ी अंतर आ जाता है। आप देखेंगे उस जेनेटिक डाइवर्सिटी में उत्परिवर्तन के कारण काफ़ी रूप रंग चेंज हो जाता है, और जब उत्परिवर्तन की क्रिया नहीं होती, मीन्स म्यूटेशन की क्रिया नहीं होती, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी लगभग सेम पाए जाते हैं। और इसी तरह डाइवर्सिटी मतलब होता है हमारा विविधता मतलब बहुत रंग, बहुत रूप, बहुत आकार, और जेनेटिक मतलब जो जीन्स से प्राप्त होने वाला डाइवर्सिटी है। तो इस प्रकार से जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम जीन्स से प्राप्त होने वाले विविधताओं का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी भी जीव, जैसे इंसान को आप ले लीजिए, तो इंसान का जो स्पीसीज होता है, जैसे कि हमारी जाति है, हमारा इस जीनस होता है होमो, इंसान का जीनस होता है होमो। तो होमो जो है जीनस है, और स्पीसीज जो होता है सेपियंस। तो सेपियंस के अंतर्गत, सेपियंस हमारी मनुष्य की जाति हो गई, तो सेपियंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि स्पीसीज के अंतर्गत भी काफ़ी विविधताएं हर इंसान में होती हैं। चूँकि सब इंसान ही हैं, इंसान की जाति सब सेम है, फिर भी आप देखेंगे कि अलग अलग जाति, मतलब एक ही प्रकार की जातियों में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, बहुत अंतर पाया जाता है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम उसी सब विविधताओं का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक ही पारितंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सारे इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्योंकि इकोसिस्टम में जो आप राउंडेड फिगर में देखेंगे कि जो एक ही इकोतंत्र, एक ही पारितंत्र में संरचना बनी रहती है, उसमें भी डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जबकि एक ही श्रृंखला में वो लोग भोजन करते हैं, एक ही खाद्य जाल में, एक ही खाद्य श्रृंखला में करते हैं, एक ही इकोसिस्टम बनाए रहते हैं, फिर भी आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे ग्रास का अलग शेप होता है, टिड्डे का अलग शेप होता है, मेढक का अलग शेप होता है। तो इस प्रकार से हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को परिभाषित करती है। आइए देखते हैं, हमारा ये 3 लेवल्स हो गया बायोडाइवर्सिटी का। आइए देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम सर्विसेज। चूँकि हमने भी आपको बताया, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंतर्गत इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं हम, और इससे हमारा इकोसिस्टम मेंटेन होता है। एंड सेकंड पॉइंट है ह्यूमन वेलबींग, और डाइवर्सिटी के कारण ही ह्यूमन जो है अच्छे ढंग से जीवन जीता है, क्योंकि ह्यूमन वेलबींग जो होता है वो डाइवर्सिटी के अंतर्गत ह्यूमंस में जो काफ़ी अंतर पाया जाता है, एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, वो इसके कारण होने के कारण आप देखे होंगे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जिसके कारण ह्यूमन डाइवर्सिटी पाई जाती है। और एक दूसरे का काम भी इससे चलता रहता है, पोषण स्तर को लेकर, न्यूट्रिशन लेवल को लेकर, या अन्य निर्भरता को लेकर, शेल्टर आदि को लेकर। आइए देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, नेचुरल डिसास्टर। क्या है नेचुरल डिसास्टर? नेचुरल डिसास्टर के अंतर्गत जैसे बहुत बार आप देखे होंगे कि हमारा नेचुरल डिसास्टर जैसे
फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, या फिर कोई जैसे ओवर फिशिंग हो गई, फिशेस को आप देखे होंगे ज़्यादा ओवर फिशिंग लोग कर देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा प्राकृतिक क्षरण हो रहा है। नेचुरल डिसास्टर के अंतर्गत इस क्षरण को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे हमारे नेचुरल डिसास्टर के अंतर्गत जैसे फ्लड्स हो गए, बाढ़ आ गया, तो बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो जाती, बहुत सारी जातियाँ खत्म हो जाती हैं और बहुत सारी जातियों का लॉस हो जाता है। तो उसी को नेचुरल डिसास्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, पोल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पोल्यूशन के कारण आप जानते हैं कि पोल्यूशन के कारण मतलब प्रदूषण के कारण बहुत सारे जीव जंतु हमारे सोसाइटी से समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है जैसे कि किसी भी चीज़ का ओवर फिशिंग, जैसे किसी भी चीज़ का जैसे फिश है उसका ओवर फिशिंग हो जाए, जैसे ज़्यादा फिशेस को पकड़ के लोग खाने लगे या मतलब ज़्यादा फिशिंग कर लें और उन्हें ज़्यादा मतलब किसी भी जीव जंतु को ज़्यादा मार दें, तो इस प्रकार से जैसे फिश की कमी होगी उसी प्रकार से अगर किसी भी जीव का इस तरह से होगा तो किसी भी जीव की कमी होगी, तो ये आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम ओवर फिशिंग को और हंटिंग को कम करके इसको जो है कंजर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंजर्वेशन के अंतर्गत हम क्या पाएंगे। कंजर्वेशन कैसे हम इसको संरक्षित करेंगे, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएंगे, कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे। तो हैबिटेट रिस्टोरेशन, हम किसी भी जीव जंतु का वासस्थान जो है उसको फिर से बनाकर फिर से रिस्टोर करके, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, किसी भी पोल्यूशन को जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जैसे आप देखे होंगे मृदा में केचुए पाए जाते हैं और जल में मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से जल प्रदूषण को रोके, मृदा प्रदूषण को रोके, क्योंकि इससे मछलियों का कंजर्वेशन होगा और मृदा से जो है केचुए इत्यादि का कंजर्वेशन होगा और जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, कीट पतंगे, उनका कंजर्वेशन होगा। तो इस्टेब्लिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़, और उनके प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ा के जो उनका संरक्षित क्षेत्र उसे बढ़ाकर हम इस प्रकार से अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। हम इस प्रकार से अपने बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब उनके हैबिटेट को रिस्टोर करके और पोल्यूशन को घटाकर और उनके प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ाकर। आप देखे होंगे आज के टाइम में आर्द्र भूमियों का संरक्षण हो रहा है और उन आर्द्र भूमियों पर काफ़ी शैवाल पाए जाते हैं। जो इसके पहले शैवाल काफ़ी मर रहे थे, वो अब उन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज़ के कारण उन्हें अब इस्टेब्लिशमेंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारे शैवाल जो है वो जीवित रूप हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारे शैवालों का संरक्षण हो रहा है। इस प्रकार से शैवाल जो म्यूचुअल कंडीशन में रहते हैं उनका म्यूचुअलाइजेशन कंटेन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसी सब तरीके से, ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, अगर हम आपको और भी बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास बस इतना ही। तो इसी प्रकार से हम आपको बताएं कि इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है किसी भी जीव के संदर्भ में। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और बताइएगा हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, और हमारी क्लास को पाने के लिए आप डेली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।